बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने और देखने वालों को खुश आमदीद। आज का सेशन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है कैरियर प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटीज़ इन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम साकिब रसूल है और मेरा ताल्लुक़ एचएससी फील्ड के साथ पिछले 12 साल से है। आज के सेशन में जो बेसिक्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड के कि आप कैसे कैरियर में प्रोग्रेस कर सकते हो और क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उन तमाम एरियाज़ को हम कवर करेंगे और देखेंगे कि आज आपके लिए इसमें सीखने को क्या कुछ मौजूद है। आगाज़ करते हैं जी। वन बाय वन डिस्कस होंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। इन 3 तरह के लोगों में जो टॉप पे हैं उनकी अगर बात की जाए तो इसके लिए हमने डिफ़ाइन किया कि पीपल हु विल गेट व्हाट दे वांट इन लाइफ, यानी उनकी जो डिज़ायर्स हैं, जो उनकी गोल्स हैं, वो उनको अचीव कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद एक सेकंड कैटेगरी है जिसको हम इस तरह से नोटिफाई करते हैं, इस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं कि पीपल हु कैन हैव एक्सेस टू अ गुड लाइफ बट डोंट टेक इट, यानी लोगों को एक्सेस रहती है बट दे आर नॉट ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको सामने दिखती हैं। और सबसे आखिरी जो कैटेगरी है उसमें वो लोग आ जाते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करते लेकिन दूसरों को देखते रहते हैं कि दे आर हैविंग देयर ओन लाइफ और दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। जो थर्ड कैटेगरी है इसमें बहुत सारे लोग फॉल करते हैं। यू नीड टू जस्टिफाई कि आप किन लोगों में आपका शुमार है। अगर तो आप उस टॉप पे जाना चाहते हैं तो देन यू नीड टू थिंक अबाउट योर कैरियर प्रोग्रेस, योर गोल्स, कि आप ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसमें जो सबसे अहम सवाल है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके बारे में आपने आंसर करना है। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज जिसको आप करके अपने कैरियर मोटिव, अपने कैरियर गोल्स को डिफ़ाइन कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, आप कहाँ पे मौजूद हैं। मे बी आप बिगनर हूँ, मे बी आप अपने कैरियर की मिडिल स्टेज पे हैं और ऑलरेडी आपने एक अच्छा कैरियर एंजॉय किया है एंड देन यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट और यू वांट टू डू सम वॉलंटियर वर्क। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैरियर की स्टेज कौन सी है। वेयर आर यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू आंसर इन योर ओन वे। इसके साथ साथ आपका जॉब क्या है, इस वक्त आप कैसे काम कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद एक और सवाल है कि वेयर हैव यू लर्नड, यानी जो भी आपने अपने कैरियर प्रोग्रेस में या अपनी लाइफ में सीखा वो कहाँ से सीखा। इसके साथ एक अहम सवाल कि आप अपनी जॉब के हवाले से क्या फ़ील करते हो, आइदर यू आर सेटिस्फाइड और यू वांट टू क्विट। देयर आर सेवरल रीजंस, लोग जॉब स्विच भी करते हैं, कैरियर भी स्विच करते हैं। इसमें बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपका ड्रीम क्या है, आप अपने कौन से एरियाज़ को फोकस कर रहे हैं या कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। इसके साथ आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं या उनके बारे में बात कर सकते हैं वो आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन योर आइज़। हर एक का पर्सनल पर्सपेक्ट है, उस पर आप डिस्कस कर सकते हो कि वो आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। इसके साथ अगर आप उन लोगों को देखते हैं जो सक्सेसफुल हैं, हाउ एंड वाई दे आर सक्सेसफुल, उन रीज़न्स पे आपने डिस्कशन करनी है, उन रीज़न्स को आपने जांचने की कोशिश करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर एवरीवन हु इज़ लिसनिंग नाउ। तो इसमें हमने ये देखना है कि अगर आप अपने कैरियर्स को देखें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, तो थिंक फॉर अ कैरियर जो आपको अच्छा पे करे, उसमें कैरियर की लॉन्गेविटी हो, उसकी ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल 4 साल के बाद उसको एंड अप कर दें या उसमें आपकी कोई रिस्पेक्ट ना हो या उसके ऊपर आप प्राउड फील ना करें। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पर्सपेक्ट और यही मैं आप सबको अपने जहन को लड़ाइए, अपनी सराउंडिंग में देखिए और इन क्वेश्चंस को अप्लाई कीजिए ऑन योर सिचुएशन
एंड देन यू विल गेट टू नो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है एंड वेयर यू वांट टू बी। सो इन तमाम एरियाज़ को जब आप फोकस करेंगे तो आपके पास एक समरी आएगी। उस समरी की रोशनी में आप अपने कैरियर पाथ को डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद जो इस प्रोफेशन की जो आज की हमारी डिस्कशन है, जिसको हमने कहा कि हेल्थ एंड सेफ्टी के कैरियर और अपॉर्चुनिटीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं, इस बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको हाईलाइट करते हैं और देखते हैं कि एज अ प्रोफेशन ये क्या है। सो सेफ्टी इज़ अ प्रोफेशन। इसमें 3 या 4 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। हम अक्सर अपनी डिस्कशन में कहते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, या जब आप फील्ड में जाते हो तो आपको दिखता है कि HSE का वर्ड यूज़ होता है, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, और कहीं पे आपको ये QHSE क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट की फॉर्म में देखता है, कहीं पे HSSE हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट। सो इस प्रोफेशन की बहुत सारी डायनामिक्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उन तमाम को हम यहाँ पे फोकस तो नहीं कर सकते, बट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सेशंस में कोशिश करूँगा कि उनको भी हाईलाइट किया जाए। सो प्राइमरी फोकस जो हो सकता है सेफ्टी प्रोफेशन का वो क्या है, इज़ प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू पीपल, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। और इसमें जो हम अक्सर बात करते हैं और जो मैं अपने IGC के सेशंस में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने लोगों को हैज़र्ड से बचाना है, आपने उनको ख़तरे से बचाना है। और ख़तरा कहाँ पे हो सकता है, उसके लिए जो रेफरल मैं देता हूँ वो अक्सर आपकी मसबी हवाले से भी अगर आप उसको डिस्कस करना चाहें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सूरत फलक में जो दूसरी आया मुबारका है, मिन शर्रि मा खलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन शर्रि मा खलक, कि हर वो शय जिसको अल्लाह ने तख्लीक किया उसमें शर भी पोशीदा है। तो वो बड़ी कंप्लीट और कम्प्रहेंसिव डेफिनेशन मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सेफ्टी प्रोफेशन पे कौन कौन से डिफरेंट डिसिप्लिन्स अप्लाई होते हैं। जैसे इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच कहते हैं कि आपका ताल्लुक चाहे आर्ट से है, इंजीनियरिंग से है, सोशियोलॉजी से है, फिजियोलॉजी से है, लीगल एस्पेक्ट से, हेल्थ साइंसेस से, एनवायरमेंटल साइंसेस से, मैनेजमेंट, एजुकेशन। सो देर आर लॉट ऑफ एरियाज़ विच आर अप्लाइड इन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये सारे के सारे इनमें से कुछ शायद मैंने हाईलाइट नहीं भी किए। तो ओवरऑल जो हमारी अप्रोच है कि सेफ्टी प्रोफेशन के ऊपर बहुत सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन्स कहा जा सकता है। यानी इसमें कोई एक नॉलेज अप्लाई नहीं होता, बल्कि बहुत सारे आप कह लीजिए कि साइंस की जो ब्रांचेस हैं या आर्ट्स की या ओवरऑल जो नॉलेज है वो किसी एक शाख से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसमें बहुत सारे आपको डिसिप्लिन्स दिखाई देंगे। देन मूव फॉरवर्ड कि सेफ्टी के प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 1 बाय 1 मैं इनको डिस्कस करूँगा और आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स करते हैं वो ये है कि HSE की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को बनाते हैं। इसके साथ साथ जो रिस्क के कंट्रोल मेजर्स हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा जो HSE के प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कहते हैं, SOPs भी कह सकते हैं, या पॉलिसीज़, इनको डेवलप करते हैं। फिर ये सब करने के बाद ये अपनी फील्ड के हवाले से जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं उनकी कंप्लाइंस को चेक करते हैं। ऑडिटिंग और इंस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, जिसमें HSE प्रैक्टिशनर अपनी ही वर्क प्लेस को जहाँ पे ये पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाते हैं उनको ऑडिट किया जाता है और इनको इंस्पेक्ट किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे खामियां मौजूद हैं, उनको हाईलाइट किया जा सके। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया कि नियर मिसेस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट या इल हेल्थ के केसेस, अगर आपकी वर्क प्लेस पे कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स करेंगे। इसके अलावा जो बहुत अहम चीज़ है कि आपकी मैनेजमेंट की मीटिंग, जिसमें HSE को एज अ टॉपिक डिस्कस किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअली या एनुअल रिपोर्ट्स, तो इन सब को भी हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ जो अहम चीज़ है वो यह है कि अगर आप तक रिपोर्ट्स आती हैं अनसेफ एक्ट्स या कंडीशंस की, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, या ख़ुद से भी जो आपने इंटरनल ऑडिट्स या इंस्पेक्शंस कंडक्ट की
उनमें अनसेफ एक्ट्स और कंडीशंस को हाईलाइट किया जाता है। एक और अहम एरिया जिसको रिस्क असेसमेंट का नाम दिया जाता है कि जब आप हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करते हो तो उस हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में कि आपको किन किन चीज़ों से ख़तरा हो सकता है, आप उसका रिस्क एनालिसिस करते हो या रिस्क असेसमेंट करते हो। तो रिस्क असेसमेंट में आप ये देखते हो कि कोई भी हैज़र्ड आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है और उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, और उसका फर्दर रिव्यू लिया जाता है कि कैसे उस सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। इसके बाद जो बड़ा इम्पोर्टेंट फिनोमेना है इस फील्ड का कि आपको एज अ ट्रेनर काम करना पड़ता है, जो इन हाउस ट्रेनिंग्स हैं या इंडक्शंस हैं। इंडक्शन कहते हैं कि जब भी कोई शख्स नया आपकी वर्क प्लेस पे आए तो उसको आप एक ब्रीफ करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के बारे में, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में, और जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं। इन 3 एरियाज़ को फोकस किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है, बट दीज आर द 3 मेन एरियाज़। इसके अलावा जो इमरजेंसी के रिस्पॉन्स के हवाले से प्लान्स बनाए जाते हैं, आपने इमरजेंसी अरेंजमेंट्स की रेडीनेस को श्योर करना है, तो इसमें इंश्योरिटी के लिए आप मुख्तलिफ टाइप की ड्रिल करवाते हो या मुख्तलिफ टाइप की ड्रिल कंडक्ट करते हो, जैसे फ़र्स्ट एड है, फायर फाइटिंग की ड्रिल्स है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिनको आप कंडक्ट करते हो और जिनको आप ओवरऑल परफॉर्म करते हो ऑन योर वर्क साइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब इसमें जो एक अहम सवाल है जो अक्सर डेलीगेट्स पूछते हैं या अक्सर स्टूडेंट्स हमारे से अक्सर सवाल पूछते हैं कि हमें जॉब कहाँ पे मिलेगी। तो सेफ्टी प्रोफेशनल्स जब ये काम करते हैं तो इनकी जो आप कह लीजिए कि इनकी जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो ये रहती है कि इनके जो फील्ड्स जिसमें इनको मुख्तलिफ जॉब्स मिल सकती हैं, दे आर वेरी डाइवर्स। So we are talking about different fields where safety professionals are working. So there are several areas where we can look into this particular uh, work sites, or if I'm not wrong, there are so many areas which we can explore in the field of health and safety. So at the top of list we are having construction sites. तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में अमूमन ये होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के डिफरेंट रोल्स अवेलेबल हैं, कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। HSE डायरेक्टर्स, HSE हेड से लेके सेफ्टी असिस्टेंट तक का रोल मौजूद है। सो अमूमन जो HSE एग्जेक्टिव्स हैं, ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशन में लोग आगाज़ करते हैं, they can start as HSE supervisor, they can start as HSE officer, और अगर बहुत बिगनिंग से स्टार्ट लेना चाहता है कोई, उसमें सेफ्टी असिस्टेंट का रोल भी आ जाता है। along with these roles, PTW कोऑर्डिनेटर, फर्स्ट एडर्स, फायर वार्डन्स, और इसके साथ साथ कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको सपोर्टिंग रोल भी मिल सकते हैं। इसके बाद एक और बड़ा फिनोमिनल रोल है जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रैक्टिशनर्स का है, एंड दैट इज़ ऑब्वियस कि ये हाई रिस्क इंडस्ट्री है। सो इसमें ऑन जॉब आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स पहले कंप्लीट करनी है, देन यू कैन गो। सो इन फर्दर जो हमारी मूव्स होंगी जिसमें हम कुछ और सेशन करेंगे, वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिसेज में HSE का रोल है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, पावर स्टेशंस, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर्स, लैंडस्केपिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, रियल एस्टेट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, and many more. So in many more there are several areas which needs to be explored. For example, आपकी मेटालिक इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्रियल सेफ्टी की अगर बात की जाए तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं, दे नीड सेफ्टी प्रोफेशनल। सो एक लंबी लिस्ट है जिसको हम यहाँ पे कवर तो नहीं कर पाएंगे, बट मोस्ट ऑफ केसेस दुनिया में जहाँ भी काम वाली जगह है, आइदर इट्स हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, आई सॉ सो मैनी वैकेंसीज वेयर सेफ्टी प्रोफेशनल्स आर वर्किंग। नो, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर लेजिस्लेशन कि आपके मुल्क के अंदर कवानीन क्या है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री को हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की सपोर्ट चाहिए।
2 days ago, I saw one research प्रपोज़ल जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ने पब्लिश किया कि दे वांट टू नो कि जितने भी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं और लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें क्या लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की एडवाइस और सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं. सो वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी ऑन अ वेरी रैपिड स्टेज, और इस पर भी अभी तहकीक हो रही है कि क्या जो हमारे वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं दे आर गेटिंग प्रॉपर एडवाइस और नॉट. ऑब्वियसली जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे नीड टू गो फार अवे फ्रॉम द करंट सिचुएशन, और इसमें आप सबको अपना रोल प्ले करना है whoever wants to be a safety professional. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेफ्टी प्रोफेशनल्स, उनकी सैलरीज़ क्या हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें अक्सर आपको जो जॉब एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं उन एडवर्टाइजमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि लोग आपको टेम्प्ट करते हैं कि आप इतने लाख कमा सकते हैं इस फील्ड में. सो इट इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क कि आप कौन से लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो अपने फर्स्ट जॉब को और आपका रोल क्या है. एंड देन देर आर डिफरेंट पे स्ट्रक्चर्स इन एवरी सिंगल कंट्री. तो यहाँ पे कुछ जो जॉब के हवाले से जो आपके डेजिग्नेशंस हैं उनकी अगर बात की जाए तो कुछ डेजिग्नेशंस मौजूद हैं, उनको देख के आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए. लाइक सेफ्टी असिस्टेंट अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात की जाए तो दे कैन गेट ईजीली 50,000 रुपीज़ पर मंथ इन केस अगर उनकी जॉब अच्छी इंडस्ट्री में होती है. तो सुपरवाइजरी रोल 75 to 80. आई एम जस्ट मेकिंग एजम्पशन के मुख्तलिफ ममालिक में जो करेंसी रेट है उसको मैं एवेलुएट नहीं कर रहा. आई एम जस्ट गिविंग यू वन एज्यूम्ड वैल्यू. सेफ्टी ऑफिसर 100,000 to 150, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है कहीं पे कम भी हो सकती है. सो सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी कंसल्टेंट, सेफ्टी डायरेक्टर. So dependent on the currency value and economic situation of country, these roles can pay you a lot from my perspective, क्योंकि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दैट प्रोफेशन इज़ वेरी प्रेस्टिजियस, और अभी तक इसमें गैप मौजूद है, अभी तक इसमें मैन पावर की शॉर्टेज है. लोग उस तरीके से अवेलेबल नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए फॉर दीज रोल्स. अगेन पाकिस्तान में अगर आज लेजिस्लेशन चेंज हो जाती है या वर्ल्ड वाइड लेजिस्लेशन चेंज हो जाती है कि हर इंडस्ट्री को, हर वर्क प्लेस को एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा इम्पेक्ट होगा. और अभी भी हम इसमें बहुत पीछे हैं या बहुत सा काम होने को है. सो ईच कंट्री इज़ हैविंग डिफरेंट पैकेज डिपेंडिंग ऑन देयर करेंसी एंड इकोनॉमिक सिचुएशन. इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते. यू नीड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट कंट्रीज़. आपकी जो भी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है उस हवाले से आप इसको फर्दर एलेबोरेट कर सकते हैं, फर्दर उस पर रिसर्च कर सकते हैं. अच्छा जी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन कि हाउ कैन आई गेट सेफ्टी सर्टिफिकेशन. अब इसमें अमूमन सेफ्टी से रेलेवेंट जो आपको मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, मुख्तलिफ कह लीजिए क्वालिफ़िकेशन के हवाले से एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा कोर्स करें. और हर ऑर्गेनाइजेशन जो इन कोर्सेज़ को ऑफ़र कर रही है दे आर टेलिंग यू कि वी आर सेलिंग दी बेस्ट, वी आर गिविंग यू दी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जो भी उनकी सर्टिफिकेशन है. आई एम नॉट बायस्ड ऑन दिस. इसमें याद रखिएगा कि जो भी स्किल और नॉलेज है उसको ट्रांसफ़रेबल होना चाहिए, और आपने जो बेसिक डिग्री है अपनी, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि उस डिग्री को कंप्लीट करना है. अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर कैरियर. इवन इंटरमीडिएट के बाद भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि आपकी ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. सो माय सजेशन, इफ़ यू आर ग्रेजुएट देन यू कैन एंटर इनटू दिस प्रोफेशन, और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं. वट एवर योर डिसिप्लिन इज़, जैसे हमने आगाज़ में देखा था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑन डिफरेंट डिसिप्लिन्स. फिर इसमें एक और जो बड़ा एडवांटेज रहता है इस प्रोफेशन के हवाले से वो ये है कि कोई भी प्रोफेशन आपको इतना शॉर्ट टाइम में
सक्सेस के करीब नहीं लेके जाता. यू नीड टू क्लाइंब दोज स्टेप्स. सो क्लाइंबिंग दोज स्टेप्स मीन्स कि आपको बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ मिल सकती है. इफ़ यू वांट टू एक्सेल, यू नीड टू डू लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन, यू नीड टू डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, और उन ट्रेनिंग्स के बाद आप वन बाय वन अपने जो कैरियर के स्टेप्स हैं उन पे चले जाओगे. इसमें जो कंसल्टेंसी की बात हम करते हैं कि इसको अपस्किल करना है आपने, और इस सेफ्टी के हवाले से जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करना होता है. दे हैव टू डू कोर्सेज, दे हैव टू डू ऑल दोज एफर्ट्स जिनकी मदद से ये अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाएंगे. अब इसमें जो मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, फुल टाइम कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज, डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज, ऑनलाइन. अब आप अपने बेहतरीन जज हो व्हाट यू नीड टू डू, विच रूट यू वांट टू टेक. और इसमें अगर आपको डाउट है तो किसी भी अपने मेंटोर से बात कीजिए, किसी SHSC प्रोफेशनल से बात कीजिए जो ऑलरेडी फील्ड में है. और इसमें अमूमन ये होता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को देखना चाहते हैं कि हाउ गुड दे आर, दे नीड टू फुलफिल द क्राइटेरिया के डिफरेंट जो उनके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो कोर्सेज एक्रेडिटेड होने चाहिए. और उनकी एक्रेडिटेशन को चेक करने का आसान सा तरीका ये है कि दैट सेंटर नीड्स टू बी अप्रूव फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोवाइडर और द एक्रेडिटेड बॉडी. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एक और मैं आपको आसान सा फार्मूला बता देता हूँ कि हाउ यू कैन चेक अ ट्रेनिंग सेंटर इज़ गुड और बैड, और हाउ यू कैन चेक अ कोर्स, अ स्पेसिफिक कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. आप अगर किसी से बात नहीं करना चाहते, यू आर अ शाय पर्सन, यू कैन डू वन मोर थिंग. आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और जॉब्स के हवाले से देखिए कि व्हाट रिक्रूटर्स वांट, व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर, कि उनको कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए या कौन सी स्किल्स चाहिए. देन यू कैन गेट दोज स्किल्स और दोज ट्रेनिंग कोर्सेज जिनकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद है. इसके बाद जो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, जस्ट मेक अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ दीज कोर्सेज. इसमें अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सेवरल सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल, लाइक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट्स हैं, फायर फाइटिंग हैं, ओशा की सर्टिफिकेशन है, आयोश मैनेजिंग सेफली है, मैनेजिंग सेफली बाय निबोश है. इसी तरीके से निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट बहुत ही फेमस सर्टिफिकेट है जो ऑलमोस्ट हर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर कोशिश करता है कि इसको एक्वायर कर ले. देन यू विल हैव ऑयल एंड गैस सर्टिफिकेशन. इसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल डिप्लोमा मौजूद है इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी. एंड अगेन ये डिप्लोमा भी बड़ी वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन समझी जाती है फॉर दोज प्रोफेशनल हु वांट टू एक्सेल देयर कैरियर in the field of health and safety, or then obviously they can get a chance to be a manager on site, या जो भी उनकी वर्क प्लेस है उस पर मैनेजरियल रोल के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के डिप्लोमास जो हैं ये कई और ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑफ़र करती हैं. बोसीट, ओपीटो, ये दो कोर्सेज़ हैं जो रेलिवेंट टू ऑयल एंड गैस हैं. वी विल टॉक सेपरेटली इन अनदर सेशन ऑन दीज टू. और इसी तरीके से एक US की सर्टिफिकेशन है जिसे हम CSP के नाम से जानते हैं, सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट. और इसमें आप कह लीजिए कि ये ओशा की गाइडलाइन बेस्ड कोर्स है. अब अमेरिका का जो हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम है, दे आर हैविंग अ इंस्टीट्यूशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. तो इससे रेलिवेंट जो लोग US या उसके जो कह लीजिए जो उसके साथ के ममालिक अगर उनमें काम करना चाहते हैं या जहाँ पे US के स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं तो उनको CSP या ASP जो हैं ये दोनों सर्टिफिकेशन करनी पड़ती हैं. फिर इसी तरीके से ऑडिटिंग से रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स हैं जिसको हम ISO सर्टिफिकेशन का नाम देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी और सर्टिफिकेशंस हो सकती हैं जिनको यहाँ पे मैं लिस्ट नहीं कर सकता, लाइक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है, मैनुअल हैंडलिंग है, वर्क एट हाइट का कोर्स है. सो यू मे से कि इस फील्ड में जब आप इंटर होते हो तो सीखने के लिए बहुत कुछ है और आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं सभी कुछ जानता हूँ. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन योर पर्सनल प्रोफाइल, और उसमें जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलते चले जाएंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इसमें जो आगे बढ़ने का रास्ता है इसको मैंने थोड़ा समराइज़ किया एक स्लाइड में
कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो यू नीड टू डू रिसर्च रिसर्च एंड रिसर्च। और इसमें अगर रिसर्च के साथ साथ आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करें, लिंक्डइन प्रोफाइल पे लाइक माइंडेड एचएससी प्रोफेशनल्स या ऐसे एचएससी प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी फील्ड में, उनके साथ कनेक्शंस बनाइए, उनके साथ बात कीजिए। और जो रियल सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, उनके साथ डिस्कशन जब आप करोगे देन यू विल लर्न अ लॉट। इसमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज आते हैं कंट्रीज़ में या वर्ल्ड में, उन इश्यूज़ को देखिए न्यूज़ की फॉर्म में। इसमें आपको सेफ्टी न्यूज़ बुलेटिन, मैगजीन्स, वीडियो पोस्ट, लेक्चर्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस। सो आजकल जो आपका ऑनलाइन मीडिया है दैट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, और इसकी मदद से आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और अपनी सीखने की इस्तेदाद को बढ़ा सकते हैं। एवरी सिंगल इंसिडेंट इज़ हैविंग समथिंग कॉल्ड लेसन लर्नड, कि आप किसी भी हादसे से कुछ ना कुछ सबक सीख सकते हैं। सो इट्स अपॉन योर थॉट्स कि आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। बट माई एडवाइस इज कि इफ़ यू वांट टू बी अ सेफ्टी प्रोफेशनल देन यू नीड टू रीड अबाउट ऑल दीज एरियाज़ जिसमें आपकी फील्ड से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा जो आपकी पर्सनल मेंटरिंग है, उसके लिए किसी भी शख्स को आप रोल मॉडल के तौर पर या उसकी प्रोफाइल को एनालाइज कर सकते हैं कि फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड एंड वेयर ही रीच। तो उसके जो रोड मैप है, जो एरिया जिसमें से उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया, उसको आप देख सकते हैं। सो इसमें बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की गुंजाइश मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वायरमेंट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड है, इन पर्टिकुलर फायर से रेलेवेंट कोर्सेज हैं, प्रोसेस सेफ्टी है, एर्गोनॉमिक्स है, ऑयल एंड गैस है। सो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज़ अनदर एरिया। तो इन तमाम एरियाज़ में अगर आप अपना स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं ग्रोथ के। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि लोग स्पेशलिस्ट कैसे बनते हैं। इसकी आम फहम मिसाल ले लीजिए कि एक डॉक्टर अपना एमबीबीएस करने के बाद किसी न किसी एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंड देन ही विल गो फॉर स्पेशलाइजेशन एंड देन ही बिकम स्पेशलिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इस फील्ड में भी आपके पास स्पेशलाइजेशन की बहुत सारे मौके मौजूद हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हो सकते हैं? फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट। आप फर्स्ट एड से स्टार्ट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट से स्टार्ट करना चाहते हैं, आईडिप करना चाहते हैं, एएसपी, सीएसपी या सीआरएसपी जो कि कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रोफेशनल है, या मास्टर्स करना चाहते हैं, नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट यू के फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट। इसमें आपके फ्यूचर प्लान्स जो हैं, इनके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि कॉन्टीन्यूसली आपने अपने प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाना है थ्रू सीपीडी। सीपीडी क्या है? कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कि आपने अपनी कोर्सेज, अपनी सॉफ्ट स्किल्स, अपनी जितने भी एरियाज़ हैं जो वीक एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूव करते जाना है। इसके अलावा आप ट्रेन द ट्रेन सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग के, कि आप ख़ुद पहले ट्रेनिंग लें और उसके बाद दूसरों को ट्रेनर बनकर उनकी ज़िंदगी में आसानी लेके आ सकते हैं। मास्टर्स डिग्री ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में की जा सकती है। इसके अलावा जो आपकी इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, उसके अंदर आपको मेंबरशिप का एक ऑप्शन होता है कि जब आप बेसिक क्वालिफ़िकेशन ले लेते हैं तो देन यू नीड टू गेट मेंबरशिप, जो कि ऑलमोस्ट 50,000 लोगों का एक इदारा है जिसमें लोग मेंबरशिप लेते हैं। और देन दे नीड टू कम्युनिकेट बहुत सारे इवेंट्स, वेबिनार्स और आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी वॉलंटियर वर्क। तो इस सारे को अगर आप फॉलो करते हैं तो उनकी जो लास्ट स्टेज आती है मेंबरशिप की, वो है चार्टर्ड फेलो ऑफ आयोश। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको सालों की मेहनत दरकार होती है, और उसमें अगर आप चार्टर्ड फेलो बन जाते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि यू आर एट द पीक ऑफ योर प्रोफेशन। इसके अलावा आईएसओ की सर्टिफिकेशन, अगर आप ऑडिटिंग से रेलेवेंट कुछ हासिल करना चाहते हैं या ऑडिटर बनना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेशंस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। देन आपके जो कैरियर के चैलेंजेस हैं उनको मैंने कुछ सम अप किया कि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चैलेंज कर सकती है वो है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद रहता है, और उसमें आपने अपनी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने हैं। अमूमन कल्चर जो है वो आपके ओवरऑल बिलीव्स, आपके बिलीव्स के साथ साथ आपके जो पर्सनल
स्किल्स हैं, जो पर्सनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो आपकी थॉट्स हैं उनके ऊपर बेस करता है। बट कलेक्टिवली अगर बात की जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे हो रहा है, पॉलिसीज़ कैसी हैं, उसके ऊपर हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है। तो जब आप अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स देते हैं तो उसमें ये हो सकता है कि आपकी ये पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी कल्चर को बेहतर करें। इसके अलावा आपको चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है कि लोग अक्सर इंसिडेंट रिपोर्टिंग या जब भी कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट और इंसिडेंट हैपन्स इन ऑन अ साइट, तो लोग उसको रिपोर्ट नहीं करते। इसको इम्प्रूव करना कि लोग जब भी हादसा हो आपको इन्वॉल्व करें, आपको बताएं, ब्रीफ करें कि क्या हुआ था, एंड देन यू विल फॉलो योर प्रोसीजर। इसके साथ साथ अपनी ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से करनी होती है कि मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, टीम लीडर्स को, टेक्नीशियंस को इनकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट करना, बजट्स को अप्रूव करवाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट के कैसे उनको ट्रेन किया जा सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी की अवेयरनेस को बढ़ाना, और तमाम जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या आपके सप्लायर्स हैं या आपके जितने भी ओवरऑल कह लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो कह लीजिए मेंटरिंग है, जो गाइडेंस है, उसको पहुंचाना। फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना। अमूमन ये होता है कि जब अथॉरिटीज़ कुछ गाइडलाइंस देती हैं तो ये गाइडलाइंस लॉ से रेलेवेंट होती हैं, तो लीगल साइड को भी आपने कवर करना है कि अगर लॉ कहता है कि आपने अपनी वर्क प्लेस को, अपने इक्विपमेंट को, अपने वर्कर्स को एक सेफ़ वर्क देना है, काम को महफूज तरीके से करवाना है, तो उससे रेलेवेंट जितनी भी हदायत होंगी उन पे अमल करवाना, बिकॉज दैट इज़ लॉ। और अगर लॉ को आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसका इम्पेक्ट क्या आएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सो enlisted few, there are so many challenges in every organization, जहाँ पे भी आप काम करेंगे आपको इन challenges को फेस करना पड़ता है। सो आगे बढ़ते हैं जी। अब एक बहुत बड़ा सवाल, रिसेंटली ये स्लाइड मैंने ऐड की है, इससे पहले नहीं थी इस प्रेजेंटेशन में। सो HSE अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको मैंने आगाज़ में कहा कि बहुत सारी हैं, कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है, कैसे जॉब सर्च की जा सकती है। इसमें ऑनलाइन सर्च इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप देखते रहिए, आजकल तो न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन आ रहे हैं, जॉब पोर्टल्स बहुत सारे हैं, जैसे कुछ के नाम आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, इंडीड है, rosie.pk है, गल्फ टैलेंट है, टूबिजल भी एक और अच्छी साइट है, इवन लिंक्डइन पे जॉब सर्च हो सकती है। सो देर आर 100 ऑफ जॉब पोर्टल्स अवेलेबल जहाँ पे आप जॉब अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। फिर एक और मेथड रहता है कि आप एप्लीकेशंस को वेबसाइट्स पे डायरेक्टली डाल सकते हैं, यानी हर वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन रहता है कि जॉइन अस, तो उसमें आप अपना CV या अपना डाटा जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल रेफरेंस है, यू कैन सेंड योर CV टू देम एंड आस्क फॉर अ फेवर कि वो आपके लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपको रेफ़र कर दें या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में रेफ़र कर दें। इसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर कोई पर्सनल रेफरेंस से आपको इंटरव्यू तक ले जाता है तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। और इसमें अमूमन यही होता है कि पर्सनल रेफरेंसेस आर वेरी अथेंटिक, कि जब आप रिकमेंडेड हो किसी शख्स के तो वो ज़िम्मेदारी लेता है आपकी, देन इट्स योर कॉल कि आप उस ज़िम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं। फिर जॉब एड्स हैं, लिंक्डइन पे भी पोस्टिंग आती है, कई लोग पर्सनली लिंक्डइन पे कह रहे होते हैं कि वी आर हायरिंग फॉर दिस जॉब, और उस जॉब से रेलेवेंट आपको जॉब पोस्टिंग या उनकी ईमेल की एक्सेस मिल जाती है, या बाकी भी कई तरह के मैकेनिज़म्स हैं। बाज़ लोग CV हार्ड कॉपीज़ ड्रॉप करते हैं जो आजकल इतना बेनिफिशियल नहीं है, बट स्टिल लॉट ऑफ चांसेस आर देयर। आप नहीं जान सकते कि कैसे और कहाँ पे आपकी फ़र्स्ट जॉब हो सकती है। सो यहाँ तक जो हमने बात की, मैंने बड़ा इसको समराइज़ किया इस टॉपिक को। नो इट्स योर कॉल कि आप इसमें किस तरह की फ़ीडबैक मुझे देते हैं और आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेरीज़ हैं। इन तमाम क्वेश्चन या क्वेरीज़ को आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए।
देन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको आंसर दिया जा सके और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जा सके। सो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी हैं खैरियत से रहें। इंशाल्लाह किसी और सेशन में आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।